राधे राधे। बिहार बोर्ड में 2025 में आप भी मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिहार बोर्ड जो है सोशल साइंस का मॉडल पेपर लॉन्च किया है, तो उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 में 50 आपको हम बताने वाले हैं सोशल साइंस का, जिसमें 80 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। हम आपको 100% यानी 80 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। सेक्शन ए जो है हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, सेक्शन बी हमारा सब्जेक्टिव होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को बताते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। कहता है कि समाज किस किस के कारण से बढ़ता है। तो भाषा, धर्म, जाति, ये तीनों ऐसा कारण है जिससे समाज को बांटा जा सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर सवाल है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही है। अनुच्छेद नंबर 19 जो है स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल है, इनमें से कहां सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले इंग्लैंड में। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो पंचायत की व्यवस्थापिका का मतलब होता है जो पंचायत की जो व्यवस्था को देखने वाला कौन होता है, तो वो ग्राम कचहरी होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया। तो देखिए, संघ सूची का मतलब होता है जिसमें देश हमारे जो कानून को चलाता है। राष्ट्र सूची का मतलब है जिसमें कानून बनाने का अधिकार है और उसको चलाने का अधिकार जो होता है राज्य सरकार के पास। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शासन करते हैं। तो इसमें कहा विदेश नीति, तो विदेश नीति जो है ना, ए नंबर सही है, क्योंकि विदेश नीति हमेशा भारत सरकार के अंतर्गत है हमारे देश में। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। छठा नंबर सवाल है, तो छठा के डी ऑप्शन हमारा सही है, 2005 में। अगला सवाल, सातवां। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, बीजेपी जो होता है, जो कमल फूल जिनका छाप है, उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 8वां का बी ऑप्शन सही है, समता पार्टी। अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। तो नामा का जो है बी ऑप्शन सही है। 42वां जो संशोधन हुआ था उसमें जो है ना धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। अगला सवाल, 10वां कहता है, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। आप समझिए, एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है जहां एक ही आदमी पूरे देश को चलाता है। तो वो जो है हमारे श्रीलंका में है। डी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि श्रीलंका में जो है वो हमारे एक ही आदमी पूरे देश को चलाता है। भारत में तो ऐसा नहीं है। श्रीलंका ऑप्शन हमारा सही है। 10वां का डी ऑप्शन सही है। 11 नंबर सवाल को देखते हैं। बोला जो इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। विशेष दर्जा किसको प्राप्त है। तो अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को जो है ना विशेष दर्जा प्राप्त है। बारह कहता है, इनमें से पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका आंसर नंबर ए सही है, मोरारजी देसाई। अगला सवाल है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बोलीविया। बोलीविया में जो पानी के लिए ना जनता ने संघर्ष किया था। अगला है, 14 नंबर सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन जो हुआ था 14 का ए ऑप्शन सही है, 1946। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। 15 नंबर सवाल है,
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को, तो याद रखिए कितना प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है। तो याद रखिए पंचायत है और महिला है, तो पंचायती राज व्यवस्था में जो ना महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। 15 का सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का जो प्रधान कौन होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है। सरपंच जो होता है ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है। अगला है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बनाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी? तो वो शायद मेजनी, बी ऑप्शन सही है। 18 का बी सही है। 19 का रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो 19 का डी ऑप्शन सही है, बिस्मार्क, बिस्मार्क ने किया था। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो 20 का जो है सी ऑप्शन सही है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। इक्कीस नंबर सवाल है, ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 21 का जो है ना ए ऑप्शन सही है, जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो 22 का डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी जो था और उनका यूटोपियन समाजवादी से संबंधित है। अगला सवाल है 23, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति को हम अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 24 नंबर सवाल, 24 नंबर का आता है कि इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चेका। 25 का था, नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया था? 25, तो 25 का बी ऑप्शन हमारा सही है, 1978 ईस्वी में जो है संन्यास लिया था। अगला सवाल है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में जो रेल जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? तो 26 का बी ऑप्शन सही है, बी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो 1853 ईस्वी में जो है ना रेल का शुरुआत हुआ था भारत में। अगला सवाल 27 नंबर सर, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से जो है ना दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन जो है ना इलाहाबाद में हुआ था। डी ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन सही है। उनतीस से इनमें से किन है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? 29 का सी ऑप्शन सही है, खान अब्दुल गफ्फर खान, इनको जो है ना सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल 30वां, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो ए ऑप्शन सही है हमारा, दयानंद सरस्वती जो है ना वेदों की और लोटों का नारा दिया था। अगला सवाल 31 नंबर सवाल है हमारा,
बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो 31 नंबर का जो है ना ए ऑप्शन हमारा सही है, शाहजहां सरस्वती ने की थी। अगला सवाल 32 नंबर का। अगला सवाल है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 इसका आंसर सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। तैतीस नंबर सवाल है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर नंबर सी सही है, 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला सवाल है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो ये जो संस्था है, ट्रस्ट है, इसकी स्थापना का कारण था वो फ्लेग महामारी। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, इसके वजह से इस जो है ना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का स्थापना किया था। अगला सवाल, पैंतीस नंबर सवाल, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो 35 का बी ऑप्शन हमारा सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसका प्रकाशन किया था। 36 सवाल है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एनी बेसेंट ने किया था। अगला सवाल है, रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता है, 37 का सी ऑप्शन सही है। अड़तीस नंबर सवाल है, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है? देखिए, इसमें भारत और चीन, इन दोनों के पास ना प्राकृतिक संसाधन की कोई कमी नहीं है। और ये संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका और जापान है, इन दोनों के पास टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत ज्यादा है, लेकिन संसाधन के मामला में, प्राकृतिक संसाधन में दोनों देशों में कमी है। तो इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी डी ऑप्शन सही है। हम तो डी ऑप्शन को रेफर करते हैं, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, 39 नंबर सवाल है कि इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? वनावरण का मतलब होता है, इसमें ये चार जो ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें से सबसे ज्यादा जो वन जो है ना कहाँ पाया जाता है? वन पूछ रहा है, जो कहाँ है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वन वाला जो राज्य है वो हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ना सबसे ज्यादा वन है। अगला सवाल, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पूछ रहा है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। 40 नंबर सवाल है, तो 40 का बी ऑप्शन हमारा सही है, हिमाचल प्रदेश में। बी नंबर सही है, हिमाचल प्रदेश में है। 41 नंबर सवाल, 41 नंबर सवाल है कि सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट जो है ना अप तटीय तेल रिग है। बी ऑप्शन सही है 41 का। अगला सवाल देखते हैं, 42 नंबर सवाल, कहता है रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो 42 नंबर का सी ऑप्शन सही है, कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। 42 का सी ऑप्शन सही है। 43, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जो है ना जूट को कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही है। चौवालीस नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है ना खरगोश से प्राप्त होता है। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था?
तो 45 का जो है ना सी ऑप्शन हमारा सही है, झारखंड में। अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर। कहता भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? 46 नंबर, 46 का सी ऑप्शन हमारा सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। 47 नंबर सवाल। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे पहले NH7 था, अब नाम बदल दिया NH44। NH44 जो है वो सबसे लंबा सड़क है भारत में। अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर। कहता सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेल जोन जो है ना वो हमारा उत्तर रेलवे है, जिसके अंतर्गत दिल्ली भी आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं 49 नंबर। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 49 नंबर सवाल है, तो 49 का डी ऑप्शन हमारा सही है, 1953 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। 50 का देखते हैं। सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग इसका जो बी ऑप्शन सही है, 50 का बी ऑप्शन सही है। 51 नंबर सवाल देखते हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो 51 नंबर जो है वो 51 का सी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल है 52 नंबर। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट जो है ना सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में पाया जाता है? 52 का जो है ए ऑप्शन हमारा सही है, केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? 53 का बी ऑप्शन सही है, मुंबई को। अगला सवाल देखते हैं 54। कहता है कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? तो 54 नंबर का जो सवाल है उसका डी ऑप्शन सही है, लौह अयस्क पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं 55। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया? 55 नंबर सवाल का ए ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है ना त्रिवेणी नहर है। छप्पन नंबर सवाल कहता है इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में थे? सीतामढ़ी जिला में कौन सा नदी बहती है? बागमती। तो बागमती परियोजना जो है सीतामढ़ी जिला में है। अगला सवाल 57 नंबर सवाल कहता है कि अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक जो है सबसे शायद पहला स्थान है। 57 का ए ऑप्शन सही है, पहला जो है ना स्थान है भारत में, सबसे ज्यादा अभ्रक भारत में ही होता है। 58 नंबर। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? माने कहता है कि चाय सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो चाय सबसे ज्यादा असम में होता है। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो सबसे पहले बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट जो है ना उसका जरूरी पड़ता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 60 नंबर सवाल कहता है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो 50 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा होता है तो वो सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल 61 नंबर कहता है कि किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो आपको पता है कि कोसी नदी, यही नदी सबसे ज्यादा बाढ़ लाता है बिहार में, जिसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। तो बाढ़ का मुख्य कारण है कोसी नदी, इसी की वजह से बाढ़ आता है। अगला सवाल है 62 नंबर सवाल है
कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो आपको पता है कि बाढ़ के वजह से जो है पूरा बिहार जो है ना प्रभावित रहता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। बिहार को बर्बाद करने वाला है तो बाढ़ है। अगला सवाल देखते हैं, 63 नंबर सवाल। लिखा अधिकेंद्र का संबंध किससे है? कहता अधिकेंद्र का संबंध किससे है? तो भूकंप से है। 63 का सी ऑप्शन सही है। भूकंप के वजह से ये सब अधिकेंद्र होता है, भूकंप से संबंधित है। अगला नंबर 64 कहता भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। तो तीसरा स्थान है भारत में जो है ना, बिहार तीसरे नंबर पर आता है। पहले पे तो आपको पता है कि यूपी है, तीसरे पर बिहार आता है। पैंसठ नंबर सवाल कहता है प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो 65 का डी ऑप्शन सही है, औसत आय, एवरेज इनकम कहते हैं उसको। अगला सवाल है 66 नंबर। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? देखिए पहले के जो समय था, पूछ रहा प्रारंभिक माने पहले के समय में विनिमय का मतलब व्यापार कैसे होता था? व्यापार का जो पहले का जो साधन था ना, वो वस्तु था। क्योंकि हम किसी से वस्तु लेते थे, एक वस्तु जैसे धान देते थे तो हमको चावल देता था, माने हम एक दूसरे का सामान जो है ना वस्तु के अदल बदल करके लेते देते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ना प्रारंभिक समय में व्यापार माने इससे व्यापार होता था। तो ये ऑप्शन हमारा सही है 66 का। 67 नंबर है सवाल कि मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? 67 नंबर सवाल, तो 67 का बी ऑप्शन हमारा सही है, सहकारिता से। 68 नंबर सवाल, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो सबसे कम से कम आप 5 करोड़ आपको इन्वेस्ट कीजिए, 5 करोड़ सी ऑप्शन सही है। अगला कहता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष हो वो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 69 का बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल कहता है कि मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो जब भी मानव मेहनत करता है, उससे कुछ पैसे कमाता आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं 71 नंबर सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 71 का सी ऑप्शन सही है। 1949 ईस्वी में जो है ना भारतीय रिजर्व जो बैंक है आरबीआई की राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला सवाल देखते हैं 72 नंबर सवाल कहता है इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो सामाजिक का जो मेन जो है ना स्ट्रक्चर हो वो शिक्षा है। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं 73 नंबर। संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? 73 नंबर सवाल है। 73 का सी ऑप्शन सही है, 2012 को। अगला सवाल देखते हैं 74। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? 74 नंबर सवाल है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, अमेरिका में। पचहत्तर नंबर सवाल कहता है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। उसको हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। अगला सवाल 76 कहता है इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? 76 नंबर सवाल है, तो 76 का डी ऑप्शन सही है। इनमें से सभी जो है ना एक फाइनेंस का स्रोत है, ये सारी संस्था।
अगला सवाल देखते हैं। 77 नंबर सवाल कहता है कि भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कार्यबल, तो कार्यबल का मतलब होता है जो आप कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो सबसे ज्यादा मेहनत इंसान कहाँ करता है, भारत जो है ना कृषि प्रधान देश में सबसे ज्यादा लोग जो है ना भारत में खेती ही करता है, और खेती किस में आता है, प्रथम क्षेत्र में। तो कार्यबल की बात करता तो ए ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है ना कार्यबल अधिक करता है, जबकि पैसा तृतीय क्षेत्र में आता है। लेकिन यहाँ ए ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत लोग प्राथमिक क्षेत्र में करते हैं। अगला सवाल देखते हैं 78 नंबर, कहता भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो शायद सी ऑप्शन सही है, 78 का सी ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक वही जो है ना पैसे के लिए वो जो नीति जो है ना उन्हीं का काम है बनाना। अगला सवाल देखते हैं, कहता भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो पहले जो है ना भूमि बंधक बैंक, माने भूमि बंधक बैंक उसका नाम था। तो बंधक शब्द थोड़ा देखने में खराब, माने सुनने में खराब लगता था, तो उसको बदल करके क्या कर दिया है, विकास बैंक। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अभी भी भूमि विकास बैंक के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं 80 नंबर और लास्ट सवाल है, कहता है इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो आपको बता दें कि जब आप करेंट अकाउंट खुलाते हैं तो आपको कोई भी उसमें ब्याज नहीं दिया जाता है, जिसको हम लोग चालू खाता कहते हैं। चालू खाता में आप पैसा दीजिएगा, जमा कीजिएगा, तुरंत निकाल लीजिए, तो उसमें क्या ब्याज मिलेगा। तो चालू खाता में जो है ना ब्याज नहीं मिलता है। आप भी बिहार बोर्ड में मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल भाईजी ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। 1 से लेकर 10 तक के प्रत्येक क्लास को चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। इंटर वालों को नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ 1 से 10 तक के विद्यार्थी है या आपके घर में कोई भी बच्चे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बच्चे को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि और भी वीडियो हम डालने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।